मैं रेल से आऊंगा। अब रेल से आने में घूम कर आवे तो 2-2.5 घंटे अधिक लगे, और ये नदी पार करती दूसरे गांव में जाना था। समाधान न मिले तो एक पहलवान था युवक, उसने कहा पंडित जी हम आपका धर्म नष्ट नहीं होने दें, आप हमारे कंधे पे बैठ जाए। ठीक है, पहलवान ने पंडित जी को कंधे पर बिठाया और चला। पर भगवान भी कभी कभी ऐसा व्यंग करते हैं, बीच नदी में पहुंचा और उसका ऐसा बैलेंस बिगड़ा, पांव फिसला के पंडित जी को लिए दिए गिरा नदी में। अब तो पंडित जी बड़े क्रोध में कांपे, मेरा धर्म नष्ट हो गया और काशी का वास इतने दिन किया और कर्मनाशा में तूने सारे पुण्य नष्ट करा दिया। सब लोग हाथ जोड़े और वो बहुत नाराज। एक सज्जन ने कहा कि पंडित जी पुण्य नष्ट अब नहीं हुए, पुण्य नष्ट तो तभी हो गए थे जब आप इसके कंधे पर बैठे। कैसे? इसके तो पुण्य नष्ट हो ही रहे थे, आपके पुण्य बच रहे थे, तो जो दूसरे के पुण्य नष्ट करके अपने पुण्य बचाना चाहे उसके तो पुण्य नष्ट हो ही गए। पंडित जी थोड़ा शांत हुए, लेकिन एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कर्मनाशा अपवित्र है। बिल्कुल शास्त्र कहते हैं, हम शास्त्रों की बात मानते हैं, लेकिन ये देखो कि यही नदी आगे जाकर गंगा जी में मिलती है। मैंने देखा कर्मनाशा गंगा जी में जाकर मिल जाती है, और कर्मनाशा में कोई पांव नहीं रखता धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन कर्मनाशा गंगा जी में मिल जाती है तो गंगा स्नान कौन बंद कर देगा? कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेई को कहो शीस नहीं धरई। कर्मनाशा का जल गंगा जी में गिर जाए तो कौन शिरोधार्य नहीं करेगा? बस यही है, जब तक वो कर्मनाशा है तब तक शास्त्रों का नियम उसके लिए है, और जैसे ही वो गंगा जी में मिल जाती है वैसे ही शास्त्रों का नियम उसके लिए नहीं है। मैं भी आपसे यही कहता हूं, जब हम अपनी वर्ण जाति में रहकर अभिमान रखते हुए उसका पालन करते हैं तो शास्त्रों के नियम पूर्वक चलना चाहिए। लेकिन जिस दिन राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भगवान की भक्ति में हम अपने जीवन को मिला दें, उसी दिन शास्त्रों के नियम हमारे लिए दूसरे हो जाते हैं। पर उसी दिन होते हैं, शास्त्र की मर्यादा है, पर यह शास्त्र से ऊपर, जिसको स्वामी रामानंद जी महाराज वैष्णवाचार्य, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही एक चौपाई में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और उनका गोत्र अच्युत गोत्र, और कैसे कैसे संत बनाए गए। आप देखो रविदास जी को उन्होंने शिष्य बनाया, माता मीरा जिन्हें गुरु मानते हैं। क्यों? क्या शास्त्र मर्यादा का ध्यान उन्हें नहीं था? लेकिन शास्त्र मर्यादा से अधिक भी भगवान की भक्ति का भरोसा करते थे। पर आज तो विडंबना ये, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार। गोपियों पर चल गया था, सांवरिया ने जादू डाला, श्री कृष्ण ने मुरली बजाकर जादू डाल दिया है, भगवान का जादू। ये गोपी भी कहती है राम जी का जादू चल गया। उस सांवरे ने ऐसा जादू चलाया कि अब उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता, अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। यह प्रेमी की दशा है। कहां देख लिया तुमने? राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना, हाथ लिए फूल दोना, हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरे सलोना, हम पर चलाए दिन
हाथ लिए फूल दोना, भगवान दोना लेकर दर्शन दे रहे हैं। श्री जानकी जी को भी दर्शन दिया, हाथ में फूल दोना लिए हैं। और दोना का अर्थ क्या? मानो भगवान ही संदेश दे रहे हैं कि श्री जानकी जी, हम आप दो दिखाई दे रहे हैं, पर दो ना, हम ये दो हैं ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। और पुष्पवाटिका में तो प्रेम की एक और अनोखी घटना घटी। सखी से संवाद सुना, मन हो गया भगवान के दर्शन का। अच्छा, एक अद्भुत बात, याद किसकी आई? सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। अब याद किसके वचन की आई? नारद जी की। और नारद जी महात्मा है। आहा, परमात्मा के मिलन का क्षण जिस दिन आएगा, उस दिन महात्मा का वचन याद आएगा। और महात्मा के वचन से जब भगवान में प्रीति होती है तो वह पुनीत होती है। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। तो क्या नई प्रीति है? ना, प्रीति पुरातन लखई न कोई। देखो, एक बात हम आपसे बताएं, हम लोग जब मिले हैं तो नए नए ढंग से मिले हैं। कभी मिले रहे होंगे तो फिर बिछुड़े होंगे, फिर मिले। संबंध ऐसा समझो जैसे किसी नदी में एकत्र हो गए हों तृण वृंद बहते बहते। नदी की धारा में तिनके इकट्ठे होकर मिल जाते, फिर कब बिछुड़ जाएं कोई ठिकाना नहीं। संबंध ऐसे जानो जैसे किसी नदी में एकत्र हो गए हों तृण वृंद बहते बहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, जीवन के रहते रहते। वरना न कर सका कुछ, वरना न कर सका कुछ, जाओगे कहते कहते। ले लो मजा भजन जीवन के रहते रहते। ले लो मजा भजन ले लो मजा भजन का। हम लोग मिले जरूर हैं पर बिछुड़े हैं, फिर मिले हैं। अच्छा, एक बात, यहां हम लोग मिल रहे हैं, थोड़ी देर में बिछुड़ेंगे, फिर कल मिलेंगे। तो हम लोगों में मिलना बिछुड़ना होता रहता है। पर एक ऐसा है जिससे कभी बिछुड़ने नहीं हुआ, जो मिलना हो। और वो कौन है? वे हैं हमारे भगवान। भगवान सदा हमारे साथ हैं। वे सच्चिदानंद प्रभु निराकार होकर हमारे साथ हैं, साकार होकर हमारे साथ हैं। वे कभी नहीं बिछुड़े। तो देखो, कितना ही कोई प्रेमी हो, कई बार लोग कहते हैं हमारे बड़े पुराने प्रेमी। अच्छा, कितने? 30 साल से हमारा इनका परिचय। मान गए बहुत, 30 साल बहुत बड़ी अवधि होती पुरानी। कोई लोग कहते बचपन से,
हमारे। अच्छा एक बात आप सोचो, कितना ही पुराना प्रेमी हो, उससे पुरानी से पुरानी प्रीति हो सकती है, लेकिन वह सीमा अवधि ससीम है। पर अगर पूछा जाए कि भगवान से आपका संबंध कब से है? सदा से है। जब से हम हैं तब से भगवान से हमारा संबंध। तो इतना पुराना प्रेमी तो और कोई होगा नहीं। अच्छा एक अजीब बात है, दिखने के बाद संबंध हुआ। जब हम माता के गर्भ में थे, दिखते ही नहीं थे, तब भी कोई हमको देखने वाला था। उससे अधिक पुराना प्रेमी और कौन हो सकता है? और ये याद दिलाता कौन है? ये महात्मा याद दिलाते हैं। तो आज श्री जानकी जी राम जी से मिलने जा रही हैं, तो याद किसकी आई? सुमिर सिया नारद वचन, नारद जी का वचन याद आया। इसीलिए तो लिखा कि राम जी का मिलना नए ढंग से भले ही हो रहा हो, पर प्रीति नई नहीं है, पुरानी है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, पर प्रीति पुरातन लखई न कोई। अच्छा लोगों को तो ये लग रहा है कि ये सखी मिला रही है, ये सखी सीता जी को राम जी से मिला रही है, पर लोग यह नहीं समझ पा रहे कि ये तो मिले मिलाए हैं। और मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि सदगुरु के कारण ही तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो लगता यह है कि गुरुदेव के कारण हमारा परमात्मा से मिलन हुआ, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हुआ, पर गुरुदेव यह अच्छी तरह जानते हैं कि हम जिनसे मिला रहे हैं ये कभी अलग हुए ही नहीं, ये तो मिले मिलाए का मिलना है। अच्छा अलग तो तब हो जब दो हों, दो हैं ही नहीं। फिर बोले ये मिलन तो लीला है, इसीलिए यह रामलीला है, राम जी की लीला है। प्रीति पुरातन लखई न कोई। अब नूपुर बजे श्री जानकी जी के चरण कमल में जो पैजनी है, रुन झुन बाज रही पैजनिया, पायन जनक दुलारी के। रुन झुन बाज रही पैजनिया, पायन जनक दुलारी के। ओ रामा बाज रही पैजनिया, पैजनिया जनक दुलारी के। हो रामा रामा बाज रही पैजनिया, पायन जनक दुलारी के। अच्छा भाई क्या विशेषता है? क्या विशेषता है? जिसके पांव में पैजनी होगी तो घुंघरू नूपुर तो बजेंगे ही, लेकिन एक बात है, इन नूपुरों की बड़ी महिमा है। जो श्री जानकी जी के चरण कमलों में, इनकी बड़ी महिमा। कैसे? अच्छा अगर कोई पैजनी पांव में बांधकर इधर से निकले तो लोगों का चित्त उसकी ओर आकर्षित कहां से आवा जाए? कहां से? देखो जो इंसान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, उस नूपुर की